एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप हमारे अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। हमने लास्ट वीडियो में फोर फीचर के बारे में डिस्कस किया था, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उसके कॉन्सेप्ट से हटके एक एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे कि किस तरीके से हम फोर फीट की एंट्री बनाते हैं जब हमें प्रीमियम मिल जाता है या जब हमें प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती। तो दोनों ही कंडीशन से दो एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि किस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। तो हम पहली कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं जब प्रीमियम की राशि हमें प्राप्त हो जाती है, मतलब हमें प्रीमियम मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक्स वाई लिमिटेड ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 1000 इक्विटी शेयर 2 रुपये प्रीमियम पर जारी किए। भुगतान की शर्तें निम्न प्रकार थी। आवेदन पर 4 रुपये मांगे गए हैं। आवंटन यानी कि अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांगे गए जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम है। प्रथम एवं अंतिम कॉल पर 3 रुपये मांगे गए हैं। अंशु को 100 शेयर आवंटित किए गए हैं। अंशु ने आवेदन और आवंटन की राशि का भुगतान कर दिया, मतलब इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है और अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया है, लेकिन कॉल की राशि का भुगतान नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट मांगी गई हैं। एक एप्लीकेशन मांगी गई है, एक अलॉटमेंट मांगी गई है और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी गई है। लेकिन इस अंशु ने, जो शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का भुगतान कर दिया है। अब उसने जो है कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए उसके शेयर को जब्त कर लिया गया, मतलब फोरफिट कर लिया गया। अब हमें ये देखना है कि इसने एप्लीकेशन भी दे दी है और अलॉटमेंट भी दे दी है, तो दोनों ही क्लियर हैं। तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी था, इसका मतलब इसने अलॉटमेंट जब दी है तो प्रीमियम भी इसने पेड कर दिया है। तो ये कंडीशन वही बनती है जब प्रीमियम की राशि हमें प्राप्त हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या बनाते हैं, तो हर कंडीशन में जब हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री सिंपल हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या है कि हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, क्योंकि जब फोरफिट होता है तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि इसकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा रहा है और शेयर कैपिटल इससे कम हो जाती है, तो शेयर कैपिटल को कम कर दिया जाएगा डेबिट करके। फिर दूसरा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिल चुका है, मिलने की वजह से शेयर फोरफिट डेबिट क्रेडिट किया जाएगा टू शेयर फोरफिट अकाउंट, और नीचे वो कॉल आएंगी जो अनपेड हैं, जो हमें नहीं प्राप्त हुई हैं। शेयर फोरफिट में वो पैसा आएगा जो हमें मिल चुका है, बट आपको सिक्योरिटी प्रीमियम हटा देना है उससे। शेयर फोरफिट में वो पैसा आएगा जो हमें मिल चुका है, गौर से सुनिएगा, शेयर फोरफिट में वो पैसा आएगा जो हमें मिल चुका है, लेकिन प्रीमियम उस पर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन पे 4 रुपये मिले हैं और जो आपके अलॉटमेंट है उस पर 5 रुपये मिले हैं, तो टोटल 9 रुपीज़ हमें मिल चुके हैं। लेकिन इसमें प्रीमियम भी है, वो प्रीमियम 2 रुपये का प्रीमियम हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें 7 रुपीज़ मिलेंगे। अब 7 रुपीज़ की मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके पास 100 शेयर थे, हमें फोरफिट सिर्फ उसी की एंट्री करनी है, फोरफिट की जिसके शेयर को फोरफिट किया जा रहा है, जिसने पैसा नहीं दिया है। तो इसने टोटल 100 शेयर पे 7 रुपये के हिसाब से, यानी कि 700 रुपये कंपनी को अभी तक दिए हैं प्रीमियम हटा के, तो हमें फोरफिट में 700 रुपीज़ डाल देने हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो फोरफिट की एंट्री बने, फोरफिट क्रेडिट किया जाएगा, उसमें 700 रुपीज़ आएंगे प्रीमियम हटा के। मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आ रहा है। उसके बाद नीचे जो क्रेडिट किया जाता है उसको उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जो अनपेड रहता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और मांगी गई है, वो भी 3 रुपये की। 100 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से इसने नहीं दिए, तो टोटल आपने 300 रुपीज़ नहीं दिए हैं, तो 300 रुपीज़ से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारी फोरफिट की एंट्री तब बनेगी जब हमें प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है। एक बार और आपको मैं बता दे रहा हूं कि फोरफिट में शेयर फोरफिट अकाउंट को जो हमने क्रेडिट किया है, इसमें वो पैसा आता है जो मिल जाता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हटाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं जब हमें प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है। अब इसको वही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट अलग हो जाएगा। एक्स वाई लिमिटेड 10 रुपये अंकित मूल्य के 1000 इक्विटी शेयर 2 रुपये प्रीमियम पर जारी किए। भुगतान की शर्तें निम्न प्रकार है। आवेदन पर 4 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांगे, 2 रुपये प्रीमियम के साथ शामिल हैं। प्रथम एवं अंतिम मांग पर 3 रुपये हैं। अंशु को 100 शेयर आवंटित किए गए थे। अंशु ने आवेदन की राशि का भुगतान कर दिया। देखिए, ये सिर्फ बंदा जो है, ये अंशु, इसने सिर्फ आवेदन की राशि दी है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अनपेड कॉल 2 हैं, एक तो अलॉटमेंट अनपेड है और दूसरा आपका फर्स्ट कॉल अनपेड है, ठीक है। तो इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो एप्लीकेशन पे टोटल इसने 8 रुपये दिए हैं, सॉरी 4 रुपये दिए हैं। अब 4 की मल्टीप्लाई अगर आप 100 से कर लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4
तो 400 रुपीज़ आपके पास आएंगे, इसको जब्त कर लेगी कंपनी। तो कंपनी इसको फोरफिट करने वाली है, कंपनी इसको फोरफिट कर लेगी 400 रुपीज़ को। तो यहाँ पर शेयर फोरफिट में आपके 400 रुपीज़ आ जाएंगे, शेयर फोरफिट क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद नीचे जो आती हैं वो आती हैं जो अनपेड होती हैं, क्योंकि इसमें अनपेड है, एक तो अलॉटमेंट और दूसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अनपेड का पैसा देखना पड़ेगा कि अनपेड कितना है, क्योंकि अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांगे थे, तो 5 रुपये के हिसाब से 100 शेयर पे 500 रुपीज़ कैलकुलेट होते हैं। तो 500 रुपीज़ की अलॉटमेंट अनपेड है, वो आ जाएगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 3 रुपये की है, तो 3 रुपये के हिसाब से 100 शेयर पे आपके 300 रुपीज़ आ जाते हैं, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद इसमें जो डेबिट किया गया है वो शेयर कैपिटल को डेबिट किया गया और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट किया गया है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट किया जाता है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि अलॉटमेंट के साथ 2 रुपये का है 100 शेयर पे, तो 200 रुपीज़ आपका डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएंगे। और शेयर कैपिटल में आपके 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1000 रुपीज़ आपके शेयर कैपिटल में इस तरीके से डेबिट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। रिवाइज करने पर ये पता लगेगा कि राशि जो हमें प्राप्त नहीं हुई है प्रीमियम की, उस कंडीशन में क्या करेंगे, फोरफीचर में वही पैसा आएगा जो हमें मिल चुका है, ये तो क्लियर है, इसको क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले आपको फोरफीचर को क्रेडिट कर देना है। उसके बाद नीचे वो कॉल्स आएंगी जो आपको नहीं मिली हैं, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिली और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है। अलॉटमेंट में प्रीमियम की राशि भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी नहीं मिली है। 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे 100 के, तो 500 रुपीज़ आपके अनपेड अलॉटमेंट हो जाएगी, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, वो भी आपकी 3 रुपये की है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके 300 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हमें नहीं मिले हैं। तो क्रेडिट में वो चीज़ आती है, एक तो जो मिल गई वो फोरफिट में चली जाती है, और जो नहीं मिली है वो एक एक करके आप उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट में जाएगा, क्योंकि अब फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना ही पड़ेगा। उसके साथ अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है तो उसको भी डेबिट करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी राशि भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अमाउंट को उस तरीके से कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।